In ring topology, computers are connected in a ring or circle shape. अच्छा, ये ring और circle shape जो बोल रहा है ना, it's not compulsory one. There just loops has to be generated. लूप जनरेट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो रिंग शेप में ही हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, दिस इज व्हाट, क्यों कह रहे हैं इसको रिंग, क्योंकि लूप जनरेट होना चाहिए. ठीक है, जहां से शुरू हो रहा है वहीं आके खत्म होना चाहिए. दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट इट्स अ रिंग टोपोलॉजी एंड इट्स इन अ शेप ऑफ रिंग और सर्कल. द सिग्नल ट्रेवल्स अराउंड द लूप. ठीक है, वही बात जो अभी मैं कह रहा था, तो लूप की बात आ गई. इन वन डायरेक्शन एंड passes through each computer. एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, हर कंप्यूटर से पास होते हुए आगे जाएंगे. ठीक है. The recipient of the message receives the message while another computer acts like a repeater to send it to the next computer. इसका मतलब क्या है, जब ये लूप में जनरेट हुए हैं तो एक आगे भेजेगा दूसरे को, दूसरा आगे तीसरे को भेजेगा, तीसरा आगे चौथे को भेजेगा. They are dependent on the next computer. Are you getting my point? ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक सर्वर कंप्यूटर भेज रहा है तो सब पे ऑटोमेटिकली चले आएंगे, नहीं. ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द नेक्स्ट अनदर. एक अगर दूसरे को भेजा तो दूसरा तीसरा डिपेंडेंट है कि दूसरा उसको फिर आगे फॉरवर्ड करेगा. Are you getting my point? अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, the failure of a link or a computer can make the entire network नॉन फंक्शनल. अगर यहाँ पे लिंक ही डिस्टर्ब हो गया तो पूरा फंक्शन जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, नॉन फंक्शनल कहलाएगा फिर वो नेटवर्क. ठीक है. अच्छा, अब इन्हीं बातों को पहले डायग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं ताकि फिर आगे एडवांटेज डिसएडवांटेज करें तो और मजीद क्लियर हो जाए. नाउ लुक एट द डायग्राम. हियर इज द डायग्राम. दिस शुड बी अ लूप. ठीक है, दिस शुड बी अ लूप. ये लूप बनना चाहिए, सिग्नल एक ही वे में ट्रैवल होने चाहिए. अच्छा, ठीक है, दिस इज व्हाट द रिंग टोपोलॉजी. अब देखो डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, 4, 5, 6. अभी जो बात कर रहे थे ना वो क्या थी कि पहली डिवाइस दूसरी डिवाइस को सेंड करेगी, तीसरी डिपेंडेंट है दूसरी पे, जब तक ये इसको नहीं भेजेगी इसके पास नहीं आएगा, फिर ये आगे, फिर ये आगे, फिर ये आगे. ये इस वे में काम करता है. ठीक है, ये इस वे में काम करता है, जबकि बस इस वे में नहीं था. ठीक है. अच्छा, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. नाउ लुक एट हियर केयरफुली. एडवांटेजेस क्या है रिंग टोपोलॉजी के? दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ये तो अभी हमने पीछे देख लिया, ऑर्गेनाइज होती है. ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी के पास भी डाटा जा रहा है, किसी के पास नहीं जा रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा. अगर बस में सर्वर कंप्यूटर सारे क्लाइंट को भेज रहा है तो ठीक है, वहां पे हम अनश्योर होंगे कि भाई किसी को डिलीवर हुआ या नहीं हुआ. यहाँ पे श्योर है. कैसे? जब तक दूसरे को नहीं जाएगा वो तीसरे को नहीं भेज सकता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे इस चीज के लिए हम श्योर है कि ऑर्गेनाइज्ड है. इसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम? नो नीड फॉर नेटवर्क सर्वर टू कंट्रोल द कनेक्टिविटी बिटवीन वर्कस्टेशन. अब नेटवर्क सर्वर को कनेक्टिविटी जनरेट करने की या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बस में थी. एक सर्वर कंप्यूटर फॉरवर्ड कर रहा है तो सबके पास जाना चाहिए, तो वो नेटवर्क की फिर क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहा है. यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर कंप्यूटर ही अपना सर्वर है. वही आगे भेजेगा, वही आगे भेजेगा, वही आगे भेजेगा. उसके बाद पिछले वाले को, उसको तीसरे वाले को भेजने का एक्सेस नहीं होगा. राइट. नाउ ईच कंप्यूटर हैज इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज. और हर कंप्यूटर को नेटवर्क की रिसोर्सेज का इक्वल एक्सेस होता है. ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटर को सर्वर बना दिया तो दूसरा वर्कस्टेशन है, ऐसा नहीं है. सारे कंप्यूटर ही आपस में अपने सर्वर होते हैं, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज है. क्लियर? अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है? ईच पैकेट ऑफ डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर. हर डेटा पैकेट हर कंप्यूटर से होके गुजरेगा. व्हाट डज इट मीन बाय? अगर डिवाइस 1 ने कोई सेंड करा तो पहले वो डिवाइस 2 पे जाएगा, देन डिवाइस 3 पे, देन 4 पे, देन 5 पे, देन 6 पे आएगा वो. इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है जी. अच्छा, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका? थ्रू ऑल द कंप्यूटर बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्लोअर देन द स्टार टोपोलॉजी. और स्टार टोपोलॉजी से ये थोड़ा सा स्लो होता है. स्टार्ट जो थर्ड वन हम पढ़ेंगे अभी उससे स्लो होता है कंपैरेटिवली. अच्छा, इफ वन वर्कस्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स अफेक्टेड. कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर ये डाउन हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका डाटा यहां तक नहीं पहुंच सकेगा. समझ आ रही है बात? तो अगर एक डिवाइस भी यहाँ पे वीक हो गई या डाउन हो गई तो पूरा नेटवर्क उससे डिस्टर्ब हो जाता है. इज दैट क्लियर नाउ? जैसे अभी मैंने बताया कि अगर इसने इसको कोई फाइल भेजनी है तो ये लूप में चलेगा, पहले इसको. अगर बीच के ये दो सिस्टम डाउन हो गए तो फिर इसकी फाइल आगे तक नहीं जा पाएगी. दिस इज द डिसएडवांटेज. नाउ नेक्स्ट वन. इफ अच्छा, ये नेटवर्क इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द वायर विच कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स. ये इस वायर पे डिपेंडेंट है, इस वायर पे. अगर ये वायर ब्रेकडाउन आ गया ना इसके अंदर भी, तो ये नेटवर्क भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एज ऑफ द फर्स्ट वन, जो कि पहले वाले में भी यही था. क्या था कि अगर बैकबोन वायर केबल डिस्टर्ब हो गई ना तो ये पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द अनदर डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी. इज दैट क्लियर?